हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वारियर पर। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की बहुत बेहतरीन क्लास, एक नई क्लास होने वाली है। इकाई अंक तो हम लोग देखे ही थे, लेकिन इसी सीरीज के अंतर्गत हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि इकाई अंक के साथ साथ हम किसी भी संख्या का दहाई अंक तक कैसे पहुंचेंगे। दहाई अंक पढ़ना इस नाते जो है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन यहाँ से भी बने थे, तो हम लोग यहाँ तक के भी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लास को शुरुआत से देखिएगा और भगा के मत देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक जो है, अगर शुरू की 10 मिनट की क्लास अगर धैर्यपूर्वक आपने देख लिया तो सारे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए देखिए इसमें दो तीन चीज हैं जो आपको पहले से जानना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, जैसे इकाई अंक जब हम लोग पढ़ते थे, आज हम लोग दहाई अंक निकालने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 23 गुणे हमने लिख दिया 27, और मैंने कहा कि इसका दहाई अंक क्या होगा। जैसे चलिए कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 15 और इंटू यहाँ पे हमने लिख दिया 21। हमने कहा कि सर ये बताइए 15 इक्के कितना हो गया 15, और 15 दूना कितना हो गया 30, और 30 एक कितना हो गया 31। यानी जो इसका दहाई अंक आया वो कितना आया, 1 आया। लेकिन इस पूरे कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इकाई अंक जब हम लोग पढ़ रहे थे निकालना, तो इकाई अंक में हम लोगों को मतलब किससे होता था, लास्ट 1 डिजिट से। आज हम लोग दहाई अंक निकालने जा रहे हैं तो हमको लास्ट 2 डिजिट से मतलब होगा। और ध्यान रखेंगे, जब लास्ट 2 डिजिट का हमको मतलब है और तो पूरी संख्या का गुणा करने का क्या मतलब है। तो इस जो अब बताने जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये सब आगे काम करने वाले हैं। अगर ये नहीं जाने तो आगे चल करके आपको संकट मिलेगा और आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो इस नाते धैर्यपूर्वक इसका कैलकुलेशन समझिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहला काम इनका गुणा इनसे करिए। तो 5 इक्के कितना हो गया 5, मैंने क्या बताया, सबसे पहला गुणा 5 इक्के 5, तो यहां पे क्या आएगा 5 आएगा। अब हमको केवल ये वाले डिजिट फाइंड करना है। अगर ये डिजिट हम लोग निकाल ले गए तो हमको जो है उत्तर देने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग अंतः पदों का गुणनफल करिए और बाह्य पदों का गुणनफल करिए। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया, इस बात को समझिएगा। पहले मैंने सिखाया कि आप लोग पहला काम 5 इक्के 5, तो यहां पे कितना आ गया 5, कैरी कोई नहीं आया। अब अंतः पदों का गुणनफल 5 दूनी 10 आया, और 1 एकन्ने 1 आ गया, यानी 10 एक कितना हो गया 11। तो हम 11 का यहां क्या लिखेंगे 1, और यहां पे क्या लिख देंगे 1। अब देखिए जो मैंने निकाला वो सही नहीं है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है अंतिम 2 अंक तक उत्तर देने में क्या है, सक्षम है। और हमको यहाँ पे 2 ही तो अंक चाहिए, कि हमको पूरी संख्या थोड़े ना फाइंड करनी है। जैसे एक बात और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 337 और इंटू 428, या और बढ़ा देते हैं संख्या, हमने इस तरीके से लिखा। और मैंने कहा कि इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारे लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे। तो लास्ट 2 डिजिट अगर यहाँ पे निकालना है, लास्ट 2 डिजिट का मतलब लास्ट 2 डिजिट निकलेगा तभी तो 10th डिजिट तक पहुंचेंगे हम लोग। तो आप बताइए, जैसे इकाई अंक में लास्ट डिजिट से मतलब था, वैसे दहाई अंक में हमको किससे मतलब होगा, लास्ट 2 डिजिट से। तो ये हो गया 37 और इंटू कितना हो गया 24। तो मैंने क्या बताया, पहला स्टेप हमने बताया कि इकाई अंक का गुणा करो। 7 और 4 कितना हो गया, 7 चौक 28, यानी यहाँ पे इकाई अंक तो 8 आया, और कैरी कितना चला गया, कैरी चला गया 2 चला गया। ठीक है, फिर मैंने बताया था अंतः पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। 7 दुनाई 14 और 3 चौके 12, तो ये कितना हो गया 26 हो गया, और 2 कैरी बचा था, तो 26 2 कितना हो गया 28, और 28 आप यहाँ पे लिखे 8 लिखिए और 2। हमने बताया था कि इससे आगे कोई मतलब नहीं, हमको लास्ट 2 डिजिट चाहिए। लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया 88 हो गया। एक बार और देख लीजिए एक चीज, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें 73 423 और इंटू यहाँ पे हम लिख दें 576, या कुछ इस तरीके से लिखते हुए हम लोग चले जाएं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 7। तो आप बताओ, दहाई अंक अगर हम लोग फाइंड करने निकले हैं तो दहाई अंक में सिर्फ मतलब किससे होगा, लास्ट 2 डिजिट से, यानी 23 और क्या करेंगे 47 करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी।
फिर मैंने बताया था पहले इकाई अंक निकालो, इकाई अंक निकालना आसान है। इकाई अंक में पहले गुणा करो, 3 सत्ते कितना हो गया 21, कैरी कितना बचा 2। अब हमको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, बस आगे वाली 10th डिजिट। उसके लिए क्या करेंगे, 3 चौक 12 और 2 सत्ते 14 और 12 और प्लस 14 ये बराबर कितना होगा 4 2 6 और 1 1 कितना हो गया 26 और 2 कितना हो गया 28। तो 28 यहाँ पे हमको सिर्फ मतलब किससे है, लास्ट 2 डिजिट से। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा 81 आएगा। जैसे अगर आप लोग इस संख्या को सॉल्व करते तो आप लोग 47 में आप लोग 47 का गुणा किस में करते, 23 में। ये भी गुणा करने का तो सबसे सिंपल तरीका है, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 2 कितना हो गया 14 और 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 1 कितना हो गया 9, 1 हो गया 4 4 8 9 1 कितना हो गया 10। अब यहां कुछ भी आए इससे लेना देना नहीं है, आप बताओ लास्ट 2 डिजिट हमारा उत्तर तो आ गया ना, और हमको क्या चाहिए लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो ये पहला रूल है, ये पहला तरीका है किसी भी संख्या का निकालने का। तो उम्मीद है ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब पावर बेस्ड में हम लोग पहुंचेंगे तो कभी कभी हमको क्या होगा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो दूसरी बात यहां पे सीखने की बात देखिए, आप यहां पे देखिए जैसे 23 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 23 इंटू क्या करने वाले हैं 23। तो आप या तो स्क्वायर निकाल लीजिए और या तो वो करिए जैसे अभी मैंने बताया, क्या करेंगे 3 त्रिका 9, उसके बाद 3 दुनाई 6, 3 दुनी 6, 6 6 12। तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना आ जाएगा 29। वैसे 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। लेकिन अगर आपको इसका स्क्वायर नहीं याद है तो दूसरा तरीका देखिए, 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहला काम करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर क्या लिखेंगे 9 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर 0 9 क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है, और 2 का स्क्वायर 4, फिर इन्हीं नंबरों को आपस में गुणा करो, 2 3 6 दूनी कितना हो गया 12, इनको जोड़ दीजिए 500 कितना हो गया 29। तो ये स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट है, समझ में आया। अगर आप स्क्वायर ना भी याद है और स्क्वायर ना भी निकाल पाए तो आप इस तरीके का यूज कर लेंगे तो आपका जो है लास्ट 2 डिजिट निकल आएगी। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर ये शुरू की ये 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो अगर आपने छोड़ दिया होगा तो फिर आपको आगे क्लास समझ में नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब ये 2 बातें हमने सीख लिया है, अभी तो हम लोग पावर वाले क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले ही दिखा दे रहा हूं जिससे आप लोग जो है घबराए नहीं, ये सब रूल हैं। अब देखिए आगे ये सब सारे क्वेश्चन हमने लिख दिया है, पीपीटी नहीं बन पाई है और पीपीटी अपने अकॉर्डिंग बन भी ना पाती, तो इस नाते हमने इसको जो है लिख करके आपसे चर्चा में लिया है। अब जैसे इकाई अंक के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं 10th डिजिट यानी दहाई का अंक। चलिए, तो उम्मीद है यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ो। देखिए अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे पहले तो छोटे मोटे क्वेश्चन है बिना पावर वाले, आइए इनको हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने रिमाइंडर थ्योरम जब आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लास्ट 2 डिजिट निकालना हो तो 100 से भाग करते हैं, लास्ट 3 डिजिट निकालना हो तो 1000 से भाग करते हैं। अब यहाँ पे 373 है और 192 है और इनटू कितना हो गया 299 और इनटू कितना हो गया 96। तो लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए किससे भाग करेंगे 100 से। रीजन इसका यह है कि आप किसी भी संख्या को जब आप लोग 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इनका जो रिमाइंडर आएगा यही लास्ट 2 डिजिट आएगा। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 56, यही लास्ट 2 डिजिट होगा। इसी नाते यहाँ पे हम लोग किससे भाग कर रहे हैं 100 से। तो हम लोग पहले तो इसको कैलकुलेट किससे काटेंगे, तो कहेंगे इसको काट दो 2 से, 2 9 18 और 2 छक्के 12, ये कितना हो गया 50। फिर 2 से काटिए तो ये हो गया कितना 25 और ये हो गया आपका 2 चौक 8, 2 अट्ठे कितना हो गया 16। फिर ये बना आपका 373 और इंटू 96 इंटू 299 इंटू 48 अपान 25, कितना हो गया 25 हो गया। अब हम लोग जब इसको आगे की तरफ कहानी को बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे समझने की कोशिश करें आप लोग। रिमाइंडर थ्योरम अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही सबसे हटके है, समझ में आया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जब 25 से भाग करेंगे तो 25 के विभाज्यता का नियम कहता है कि आप लास्ट 2 डिजिट लीजिए, तो 25 से यहां भाग करेंगे तो 25 तिया 75, माइनस कितना आ गया 2 आ गया। और यहां पे देखिए 25 चौको 100 तो -4 आया
और यहाँ पे आपका रिमाइंडर -1 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आपका -2 आएगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 बटे कितना आ गया, 25 आ गया। वो भी माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका पॉजिटिव। लेकिन चूंकि रिमाइंडर हमको 100 का चाहिए, तो इस नाते ऊपर और नीचे 4 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा। तो 16 चौको कितना हो गया, 64, और बटे कितना हो गया, 100। और 100 का जो रिमाइंडर होता है वही किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट होता है, यानी 64। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 64। अब आगे दहाई का अंक पूछेगा तो क्या बताएंगे, 6 बताएंगे। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 321 है और इंटू 524 है, और यहाँ पे आपको दिया गया है 935 और इंटू 505। लास्ट 2 डिजिट निकालना है भैया, तो इसको किससे भाग करेंगे आप लोग, 100 से भाग करेंगे और इसमें कैंसलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कर देंगे। तो जब इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 1 5, 5 8 40, 5 7 35, ये आपका कितना हो जाएगा, 20। फिर 10 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 100 कितना, 1। अब 10 अगर कटेगा भी, अगर 10 काट भी पाएगा तो हम लोग 10 से इसको भाग नहीं करेंगे। हम अब आगे कैंसिलेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि 10 की विभाज्यता का नियम सबसे आसान होता है। तो 10 से जब 321 में भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर +1 आएगा, और यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे +4 आएगा, और यहाँ पे जब भाग करेंगे तो -3 आएगा, और यहाँ पे भाग करेंगे तो +1 आएगा। अब देखो नीचे कितना बना, 10 बना, और ऊपर 1 चौको 4, 4 3 12, 12 के 12, तो ये उत्तर कितना आ जाएगा, तो आपका आ गया -12। अब चूंकि 10 से 12 बड़ा है तो फिर डिवाइड करेंगे तो 2 अपान कितना हो गया, 10। अब सुनिएगा, हमको रिमाइंडर किसका चाहिए, 100 का, तो यहाँ 0 बनाएंगे तो ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा। और जानते हैं निगेटिव रिमाइंडर हमारा उत्तर होता नहीं है, तो पॉजिटिव आएगा। तो 100, और निगेटिव से नीचे वाले से निगेटिव रिमाइंडर हटा देंगे तो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, 8 और 0 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बेहद आसान और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको जब आप लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करते वक्त आपको ध्यान देना है, ये हो गया 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, ये कितना हो गया 50। फिर आएगा यहाँ पे कितना 25, और ये 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, यानी ये बन गया 187 इंटू 46 इंटू 194 इंटू 47। इसको जब आप लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, 25 तियां 75, 75 लोग जब 87 से जब हम लोग 75 लोगों को निकाल देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और 12, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे रिमाइंडर 25 दूना 50 -4 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर -6 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर आपका -3 आएगा। इसको जब और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48। देखो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48, छात्रिक 18 चौक 72, तो ये आ जाएगा आपका 12 गुणे कितना हो गया, 72। फिर देखिए ये 25 तियां 75, फिर कितना आ गया रिमाइंडर, देखो ये तो माइनस में आएगा, 25 तियां 75, यानी कितना आ गया, 75 से कितना कम है, 3 कम है, तो ये हो गया 12 तिहाई कितना 36, तो 36 बटे कितना हो गया 25, वो भी प्लस का। एक बार पहाड़ा और पढ़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा, ऊपर 11 आ जाएगा। चूंकि हमको रिमाइंडर किसका चाहिए, हमको रिमाइंडर जो चाहिए वो 100 का, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, तो 44 बटे 25 चौको 100, 100 से 44 छोटा भी है पॉजिटिव, देन रिमाइंडर 44 हो जाएगा। अतः इसका दहाई अंक कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखो एक बात और समझ लीजिए एक क्वेश्चन में। अब इसके बाद फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, इसका भी दहाई अंक पूछा है, तो 624 को 624, अब देखिए दहाई अंक यहां पे पूछा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 624 और इंटू 515 इंटू 321 और इंटू 500 कितना हो गया, 73 हो गया। अब देखिए इसको जब आप लोग 100 से भाग करेंगे तभी तो लास्ट 2 डिजिट आएगा। तो 100 से भाग करने का नियम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ना होगा जो पीछे मैंने पढ़ाया है। तो 5 इक्के 5 और 5 तिहाई 15, ये कितना हो गया, 20 हो गया। फिर देखो काट दो, तो ये हो गया आपका कितना 10, ये हो गया 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2 दूना 4। अब क्या करना है, 10 से सबको डिवाइड करना है। जब 10 से सबको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो +2 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, +3 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर +1 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, +3।
तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 के 6 छतरी कितना हो गया 18। 18 वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा, तो कहेंगे सर वो भी प्लस का आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे प्लस। 10 से 18 में भाग करेंगे तो ऊपर रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आ जाएगा, वो भी किसका, पॉजिटिव का। अब चूंकि हमको 100 का रिमाइंडर चाहिए, 0 नीचे बढ़ाएंगे 0 ऊपर भी हो जाएगा, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे इसका रिमाइंडर हमारा 80 होगा। और अगर आप बताइए अगर इसका रिमाइंडर 80 हो गया तो इस संख्या का जो भी गुणा प्राप्त होगा, इस संख्या का जो भी गुणा प्राप्त होगा उस संख्या का लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा, और क्या होगा, 0। अब चूंकि दहाई अंक पूछा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। ये बात उसी को समझ में आ रही होगी जो रिमाइंडर थ्योरम पीछे पढ़ा है क्लास में। चलिए अब यहां पे अंतिम 3 अंक पूछा है, तो जब अंतिम 3 अंक पूछता है तो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, तो कहेंगे अगर सर अंतिम 3 अंक पूछा है तो 2 अंक के लिए 100 से भाग करते थे, तो अंतिम 3 अंक के लिए किससे भाग करेंगे, 1000 से। जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 5 से काट दो, पहले क्या करोगे आप, 5 से काटोगे, तो 5 से जब काटोगे तो ये आपका कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, ये कितना हो गया, 200। फिर देखिए कुछ कटे तो काट दीजिए, ये देखिए 4 के 4, 4 छंग 24, तो ये हो गया 4 पंचे 20, 50 हो गया। फिर ये जब 50 हो गया तो 50 को आप लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 एक के 2, ये कितना हो गया, 25 हो गया। उम्मीद है यहां तक। फिर देखो 5 से इसे भी कट जाएगा, 5 छक 30, 5 3 15, ये हो गया 25। यानी अगर इसको हम लोग ध्यान से समझें तो इसे लिख सकते हैं 79 इंटू 599 और इंटू 63 और इंटू 106 और इंटू 161 और अपान कितना हो गया, 5 हो गया। जब इसको और ज्यादा डिवाइड करेंगे तो यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1, और यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, -1, यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, +3 ले लीजिए या तो -2 ले लीजिए। अब यहां पे रिमाइंडर लेंगे तो कितना बचेगा, +1, और यहां पे रिमाइंडर लेंगे तो +1, तो यहां पे नीचे कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए 1 1 के 1, दुआई 2, 2, तो ऊपर कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आएगी वैल्यू, माइनस में। तो आप बताओ पॉजिटिव वैल्यू 5 से 2 गया कितना हो गया, 3 हो गया। चूंकि हमको रिमाइंडर किसका चाहिए, 1000 का, तो 1000 इसे बनाने के लिए नीचे और ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा, 200 से, और जैसे 200 से गुणा करोगे ऊपर आ जाएगा 600 और नीचे क्या आ जाएगा, 1000। यानी 1000 का जो रिमाइंडर आ गया वो हमारा कितना आ गया, 600। इसका मतलब हो गया कि इसका जो अंतिम 3 डिजिट होगा वो क्या होगा, 600, ये हमारा राइट जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखिए ये 336 है और इंटू 431 है और इंटू 573 है और इंटू 475 है और इंटू 300 कितना है, 91, और बटे यहां पे कितना हो गया, 100। तो हम लोग यहां पे ध्यान देंगे, अगर तो यहां पे 3 डिजिट पूछा है तो किससे भाग करेंगे, 1000 से। तो पहले जो कटे काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 50 25, तो ये कितना हो जाएगा, 200, कैंसिल। फिर देखो 5 से इसे काटेंगे तो 19 आ जाएगा, 5 चौक कितना हो गया, 20, 40 हो गया। फिर चाहे तो आप काट सकते हैं यहाँ पे, ये देखो 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, तो 4 दहम 40 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, तो 2 पंचे कितना हो गया, 10। इसको जब आप लोग और आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 42 इंटू 431 इंटू 573 इंटू 19 इंटू 391, 300 कितना आएगा, 91, और बटा कितना हो जाएगा, 5। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे रिमाइंडर +2 आएगा, यहां पे रिमाइंडर +1 आएगा, और यहां पे रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, तो कहेंगे +3 आ जाएगा, या -2 ले लीजिए। यहाँ पे रिमाइंडर -1 और यहाँ पे रिमाइंडर +1, तो नीचे आपका क्या है, 5 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 के 6, तो ऊपर आ जाएगा 6, वो भी पॉजिटिव की निगेटिव, तो कहेंगे सर निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। तो 5 से जब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 से छोटा होके 1 आ जाएगा। चूंकि पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो 5 से निगेटिव घटा देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आ जाएगा, और हमको जो रिमाइंडर चाहिए वो 1000 का चाहिए, तो 1000 चाहने के लिए 200 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा।
तो ये हो जाएगा 4 दूनी कितना 800 और नीचे 5 दूनी कितना आ जाएगा 1000। 1000 से 800 क्या है, छोटा भी है पॉजिटिव भी है। देन हमारे प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये तो था नॉर्मल केस जो रिमाइंडर थ्योरम से लिंक करता था। आप लोग इसको उम्मीद है समझे होंगे और आगे चल करके आप इसको पीछे देख लीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको ध्यानपूर्वक आराम से समझिएगा। तो देखो कुछ चीजें मैंने पहले बता रखी हैं। अब आइए आपको कुछ चीजें हम लोग चलते हैं पावर बेस्ड पे। किस पे हम लोग चलेंगे अब, पावर बेस्ड। तो पावर बेस्ड टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, पावर बेस्ड टाइप। देखिए अगर पावर बेस्ड टाइप आपको कुछ करना है तो मैंने पहले ही सब चीजों को लिख करके सेट रख दिया है कि हमको कुछ लिखना ना पड़े, जिससे आपको कोई इरिटेशन ना हो। चलिए देखिए अगर आपको इसको समझना है तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, क्योंकि अगर यहां से अगर आपने क्लास को दिक्कत में लिया तो दिक्कत आपको आएगी, क्लास को नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में भी पूछा गया और सीजीएल मेंस के भी पेपर में पूछा गया। यानी 2017 का कार्यकाल ऐसा था जो सबसे टफेस्ट एग्जामों में से उस समय एग्जाम हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसको पहले समझ लीजिएगा, इसको एक बार रटना है। 3 बातें यहां पे ध्यान में रखना है। कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी मैं क्लास में आपको याद करवा दूंगा, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए एक रूल ऐसा है कि अगर कोई संख्या है उसका इकाई अंक 1 है, पावर। देखिए इसको क्या करना है यहां पे, जैसे यहां पे पावर बेस्ड टाइप में आपको ध्यान क्या देखना है कि यही 3 रूल आपको ध्यान तो देना ही, ये तो मैंने बताया ही। लेकिन अब ध्यान देंगे यहां पे थोड़ा सा बीच बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे लाइट कट जाती है ना तो दिक्कत हो जाती है। और हम लोग अभी टेक्निकली रूप से इतने मजबूत तो है नहीं, सारा काम अपने करना है, अपना एडिटिंग करो, अपने वीडियो डालो और अपना ही स्वयं लिखो। तो काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो बीच बीच में वीडियो जो है एडिट भी करना पड़ता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जब आपको यही 3 रूल ध्यान में रखना है, अगर ये 3 रूल समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन ताड़ाताड़ आप उड़ाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 हो जाए, क्या हो जाए 1। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 31 की पावर और यहाँ पे हमने लिख दिया 439 और मैंने कहा कि इसका 10th डिजिट ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ करना नहीं है, पहला काम तो आप देखो ये लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे कुछ भी संख्या कितनी भी बड़ी आएगी तो लास्ट में हमारा कितना आएगा, तो कहेंगे लास्ट में यहाँ पे 1 आएगा। फिर मैंने क्या बताया, इसका गुणा इससे कर दो लास्ट वाले से, तो 3 का गुणा 9 में होगा तो 3 9 27, 27 का किससे मतलब 7 से। तो यानी इसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो कितना होगा 71। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 71 की पावर 499 और मैंने पूछा कि इसकी 10th डिजिट क्या आएगी, तो कहेंगे लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 1 है तो 1 तो रहबे करेगा। इसके बाद 7 का गुणा 9 में, 7 9 कितना हो गया 63 का 3, यानी इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 31 होगी। ये 2 रूल देखिएगा, मैं आपको गलत तरीके से इसको समझाऊंगा लेकिन आपको ये परमानेंट याद हो जाएगा। जैसे देखिए 2 की पावर 10 जो होता है ये होता है 1000 कितना 24, और मैंने आपको बता रखा है कि देखिए 1024 का हमको किससे मतलब है 24 से, तो यहाँ 24 लिखिए। और इसकी पावर क्या है, या तो ऑड होगी, देखो या तो ऑड होगा या तो क्या होगा ऑड होगा, और या तो क्या होगा इवन होगा, यानी या तो विषम होगी और या तो क्या होगी सम संख्या होगी। तो देखिए अब 24 की पावर अगर यहाँ पे हम लोग सम संख्या यानी इवन नंबर लेंगे तो इवन नंबर पहला 2 ले लीजिए, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या आएगी 76, और अगर ऑड लोगे तो 1 लगा तो 24 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखा करके समझा दे रहा हूँ। देखो ये तरीका सही नहीं है लेकिन यहाँ को याद करने के लिए अच्छा तरीका है। जैसे देखो अब 2 की पावर कितना है, 2 की पावर हमारा कितना है 10 है। अब ये बताओ 2 की पावर 10 कितना होगा 1024 की पावर कितना ऑड।
जिससे ये परमानेंट याद रहे। और आप बताओ 10th डिजिट में जैसे इकाई अंक में लास्ट डिजिट से मतलब होता था, वैसे यहाँ 2 डिजिट से मतलब होगा। तो यहाँ देखो कितना है, 24 ले लेंगे, और 24 की पावर ऑड नंबर, और ऑड नंबर पहला हमारा एक ही होता है, तो बताओ इसका जो दहाई और इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 24 होगा। इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको भी हमको परमानेंट याद रखना है। तो इसको याद रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि 2 पावर 10 कितना होता है, 1024 की पावर क्या रखना है, इवन नंबर। तो इवन नंबर रखेंगे तो आप बताओ लास्ट 2 डिजिट का मतलब होता है 24 की पावर, अगर हमको इवन नंबर लेना है तो पहला इवन नंबर 2 हो गया, और 24 की पावर 2 कितना होता है, 576। तो हमको तो मतलब किससे है, 76 से। तो इससे क्या होगा, ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा, इससे आपको मतलब भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। अब देखिए रूल नंबर 3 देखिए, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। रूल नंबर 3 को अब ध्यान से देखिए, जब तक ये वाली बात नहीं समझ में आएगी और ये वाली, तब तक आगे के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन जैसे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है, क्या है, 5 है, तो क्या होगा, देखो 5 में केवल एक चीज ध्यान रखना है कि 5 के बगल की संख्या क्या हो, ऑड हो, और पावर भी कितना हो, ऑड हो। बगल की संख्या भी ऑड हो और पावर भी ऑड हो, तो वहां पे जो 10th डिजिट आएगी वो कितना आएगी, 7 और 5 आएगा। देखो एग्जांपल देखिए, मैंने बताया, इधर से समझा रहा हूं, देखिए मैंने बताया कि 5 की पावर भी ऑड हो, ये भी ऑड हो। शर्त क्या है, दोनों ऑड होना चाहिए। तो आप बताइए यहाँ 75 का क्यूब कितना है, तो इसका देखो 10th डिजिट पे क्या आया, 7 आया, और कौन आया, 5। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखो पावर क्या है, ऑड है, और इसके 5 के बगल भी क्या है, ऑड है, तो इसका डिजिट क्या आएगा, 7 5। यहाँ देखो ऑड है, यहाँ भी ऑड है, तो क्या आया, 7 5। लेकिन अगर इन दोनों में कोई भी इधर उधर हुआ तो फिर वहां पे उत्तर कितना आएगा, 2 5 2 5। अदर कंडीशन, एनी कंडीशन कोई भी हो, एक कंडीशन छोड़ करके अगर ये ऑड हुआ तब तो 7 5 आएगा, नहीं तो हर जगह क्या आएगा, 25 आएगा। क्या आएगा, 25 आएगा। कहां पे 75 आएगा, जब यहां भी ऑड हो यहां भी ऑड हो तो 75 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 25 आएगा। जैसे देखिए ये 3 क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं। 65 का पावर 4 कितना होता है, इतना होता है। अब आप बताओ, ये तो भले ये क्या है, इवन है, ये भी इवन है तो 25 आया। ये इवन है, ये ऑड है, तब भी 25 आया। और ये इवन है, ये ऑड है, तब भी 25 आया। लेकिन 75 कब आएगा, जब ये भी ऑड हो, ये भी ऑड हो, ये भी ऑड हो, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, तब जाकर के क्या आएगा, 75 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो ये ऑड, ये ऑड तो 75, ये ऑड, ये ऑड तो 75। ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अगला जो हमारा है वो सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जब भी जैसे इकाई अंक निकालते हैं तो लास्ट वन डिजिट से मतलब होता है, वैसे जब हम लोग लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे तो लास्ट 2 डिजिट से हमको मतलब होगा। अब इसको आइए हम लोग समझते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या पावर रहे, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 7 8 ऐसे। अब मैं इसका पूछ रहा हूँ 10th डिजिट बताइए, तो आओ इसको सॉल्व कराते हैं हम आपसे। देखिए भाई यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या है, 51 लेना है, क्योंकि आप देखो 51 लास्ट 2 डिजिट है और पावर कितना है, 377। मैंने अभी पढ़ाया कि अगर लास्ट में 1 होगा तो उसका 10th डिजिट कैसे निकलेगा। तो 1 है तो ये संख्या कितनों बड़ी आएगी, इसका इकाई अंक तो 1 होगा। ठीक है सर, और मैंने बताया था इसका गुणा इससे कर दो, 5 सत्ते 35 का सिर्फ क्या लेना है, 5, तो इसका 10th डिजिट क्या होगा, 5 होगा। यहाँ देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 की पावर कितना, 834। तो बताओ इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौक क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 81। राइट जवाब क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर देखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 की पावर कितना, 42 567। तो आप लोग बताइए जरा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1, और 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 56 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 61 हो गया।
तो किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है तो उनको सॉल्व करना क्या है, आसान है। आइए हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो देखिए आगे क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आगे हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 है, तो क्या 3 की पावर को हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल सर। जैसे देखिए 3 की पावर 3 बराबर 27, लेकिन जो 3 की पावर 4 होती है वो कितना होता है, 81। यानी 3 का कोई भी क्वेश्चन आएगा, 9 का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको 3 की पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे। क्या करेंगे, 3 की पावर हम लोग क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। समझ रहे हैं, 3 की पावर उसको क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। देखो और अगर कहीं पर 7 की पावर 4 7 आ गया तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2401। तो यानी ये कहानी हमारी 3 और 9 और 7 के लिए भी खत्म हो गई। देखिए लास्ट में 1 होगा, ये भी खत्म, 2 होगा, ये भी खत्म, 3 होगा मैंने बताया, 7 होगा मैंने बताया, 6 होगा आगे पढ़ेंगे, 5 होगा ये भी आप लोग देख चुके हैं। समझ में आया बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे 3 की पावर हमको क्या बनाना पड़ेगा, 4। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 सत्ते 28, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81 की पावर 37। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे बन गया, पीछे वाले जैसे। ये देखो सेम टू सेम प्रश्न बना। तो आप बताओ ये संख्या कितनी भी बड़ी होगी, लेकिन इस संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा वो कितना होगा, 1 होगा, और 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। यानी यहाँ पे जो 10th डिजिट होगी वो 6 होगी, और यूनिट प्लेस पे कौन होगा, 1 होगा। अब ये 9 है, तो आप ये बताओ 9 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर कितना, 2, और पूरे की पावर कितना, 482। इसको जब और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, और 2 चौक कितना हो गया 8, यानी 900 कितना हो गया 64। इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे 3 की पावर 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81, और 81 की पावर कितना हो गया, 241। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में 1 है, 1 आएगा, 8 को गुणा 1 में होगा, 8 1 8। ये संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, हमको लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना था, और लास्ट 2 डिजिट हम लोग फाइंड कर चुके हैं। चलिए आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। यहां बताओ 7 की पावर 4। अब यहां पे देखो लास्ट में 1 इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 7 की पावर 4 की पावर 4 पंचे 20, 4 शून्यम शून्य, 4 दूनी 8, और 7 की पावर 4 जो होता है वो होता है 2401 की पावर 502 होगा। हमको लास्ट 2 डिजिट से मतलब होगा, लास्ट में 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ पे तो 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अगर देखें इसको ध्यान से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 शून्यम शून्य हो गया, तो यानी 0 और 1 क्या होगा, राइट जवाब। ऐसे 7 की पावर कितनी होगी, 4, और यहाँ पे क्या होगा, 4 अट्ठे 32, 4 छंग कितना होगा, 24, और 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2401, और पूरे की पावर कितना होगा, 86 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि लास्ट में क्या आ जाएगा, 1, और 0 का गुणा 6 में हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी इसका जो राइट जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, 0, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। आगे के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन बेहद आसान है। अब यहीं से धीरे धीरे टफनेस बढ़ेगी। अब जैसे देखिए यहाँ 17 है, तो जब लास्ट में 7 होगा तो हमको 17 की पावर क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 8। अब 17 की पावर देखो, यहां 7 की पावर 2401 था, आसान था, लेकिन अब तो दिक्कत आ गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसे लिख सकते हैं 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 2 और बराबर 12। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो कहेंगे सर 289। यहां से बताएंगे क्या होगा, तो कहेंगे ये जो होगा ये होगा हमारा कितना, 289। ठीक, अब देखिए ये हो गया 200 कितना 89, और इंटू 200 कितना हो गया 89, और पूरे की पावर कितना हो गया 12। कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसको अगर हम लोग कहें कि इसका लास्ट 2 डिजिट निकालिए तो आप बताओ इससे और इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आप बताओ, मैंने अभी आप लोगों को क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि 89 गुणे 89, या तो 89 का स्क्वायर आपको पता हो,
और अगर ना भी पता हो तो हमको तो लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो इसे बताइए इकाई अंक क्या आएगा, 9 9 81, कैरी कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, इन दोनों का गुणा करो, 9 8 72, 9 8 72, 72 दूना 144, 144 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 12। हमको तो भैया लास्ट 2 डिजिट से मतलब था, बाकी इस पूरी संख्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस नाते हम लोग जो है 21 को ले लिए और यहां पे क्या लगा देंगे, 12। क्लियर। और वैसे 89 का स्क्वायर निकालोगे तो 89 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 81 और 8 अठाई 64, 8 9 72 दूना 144, तो ये आ जाएगा 1 8 4 12, 4 4 8 1 9 और 6 1 7, 7921 स्क्वायर होता है। और लास्ट 2 डिजिट देखिए कितना आ गया, 21। वही चीज मैंने यहाँ पे किया, लेकिन इस प्रोसेस से जाएंगे तो देखो ज्यादा इसमें भटकना नहीं है, क्योंकि हमारा भाई लास्ट 2 डिजिट ही चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 21 हो गया। अब बताओ यहाँ पे अगर 21 मिल गया तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ जाता है, लास्ट में 1 आ जाता है, तो ये 1 हो गया और इसका गुणा कर दो, 2 दूना कितना हो गया, 4। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, तो कहेंगे 41। तो इसके 10th प्लेस पे कौन होगा, 4, और यूनिट प्लेस पे कौन होगा, 1 होगा। उम्मीद है क्लियर हुई होगी बात। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो देखो यहां एक क्वेश्चन, इसको आइए एक बार फिर से देखिए। जैसे देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, जैसे देखो इसका काम यहां पे लग गया है। जैसे मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता था कि सन 9 की पावर 2 पे भी 81 होता है कि नहीं होता है। तो मैं इसे डायरेक्ट क्या कर सकता था, 9 की पावर 2 और पूरे की पावर 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एक कम 2। 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 81 होता है। और ये 200 कितना हो गया, 41। ये संख्या कितना भी बड़ी आएगी लेकिन लास्ट में 1 होगा, और 8 के कितना होगा, 8, यानी इसका 10th डिजिट पे क्या होगा, 81 होगा। अब इसका मतलब हो गया कि जहां 9 होगा उसके ऊपर क्या लगाना है, 2। तो यानी यहां पे क्या है, 59 के लास्ट में 9 है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, 2, और पूरे की पावर हम लोग क्या कर देंगे, 2 चौक 8, 42 दूना 84। तो ये बन गया 59 का स्क्वायर। 59 का क्या बना, स्क्वायर। अब आप बताओ 59 का या तो स्क्वायर निकाल लीजिए या तो 59 और इंटू 59 का गुणा कर दीजिए। तो 9 9 81 हासिल 8। अब देखो 9 पचे 45, 9 पचे 45 दूना 90 और 8 98, कितना आ गया, 91 आ गया। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया, 91 आएगा और पूरे की पावर 42। और आप चाहें तो 59 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 9 9 81 का 1 8 और 50 25 और 5 9 45 दूना 90। इसे सॉल्व करेंगे, 8 9 5 14, ये हो गया कितना, 3481। 3400 कितना हो गया, 81 हो गया। 9 9 81 और 50 25, 5 9 45 दूना 90। तो इसका क्या आएगा स्क्वायर, 3481 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, 81। देखो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। 9 9 9 81 का 1 8 आया, 5 9 45, 9 पचे 45 दूना 90, और 90 और 8 कितना हो जाएगा, 90 8 98 हो जाएगा। तो देखो लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में आ गया 91। देखो यहाँ पे आ रहा है 81 आना चाहिए, 81 यहाँ भी आ रहा है, यानी यहाँ पे 81 होगा। बाकी देखो ये सब चीजें इस नाते बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यार मुझे एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए, और यहाँ पे 8 दूनी 16, यहाँ पे क्या हो गया, 61 हो गया। उम्मीद है यहाँ तक बात सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए फिर वही रूल आ गया। अब 2 के रूल पर आधारित प्रश्न आ गया, क्योंकि देखो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में क्या होगा, 1 होगा, तब तो हम लगा लेंगे। किसी भी संख्या के लास्ट में 7 होगा तो पावर 4 लगा देंगे, और 9 होगा तो पावर 2 लगा देंगे, 3 होगा तो 4 लगा देंगे, क्योंकि ये क्या होता है 81, ये भी 81, और ये 24 जीरो क्या होता है, 1 होता है, और ये 0 1 होता ही है। तो यानी 1 कहानी खत्म, 7 की, 9 की और 3 की खत्म हो चुकी है। अब हम लोग 2 रहेगा तो क्या करेंगे, 2 के बारे में मैंने पीछे डिटेल में बताया है कि अगर 1024 की पावर ऑड है तो ऑड बराबर क्या लेंगे, 1, तो 24 की पावर 1 बराबर 24, और अगर इवन लेंगे तो पावर 2, 24 का स्क्वायर 576, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगी, 76 हो जाएगी। ठीक है,
अब बताओ, यहाँ पे 2 की पावर हमको क्या बनाना है, 10 ही तो बनाना है, 10 बनाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33। और ये बताइए 2 की पावर 10 1024 होता है, और पूरे की पावर क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर पहला 1 होता है, और 24 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 24। ये तरीका गलत है, लेकिन यार आंसर हमारा क्या आएगा, सही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 10 लगाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56। और आप बताइए 2200, 2 की पावर 10 का मतलब 1024 की पावर इवन नंबर, और आप बताओ मतलब किससे होगा, 24 से, और इवन नंबर 2 होता है, 24 का स्क्वायर 576 मान सकते हैं। ये गलत है तरीका, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सही नहीं है, लेकिन हमको उत्तर तक पहुंचना है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 76। ये तो मैं अपने मेथड से बताया, बाकी आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि 2 की पावर 10 की पावर 56 हो गया, और सर आपने बताया है कि अगर 2 की पावर 10 का पावर इवन नंबर है तो वहां पे उत्तर क्या आ जाएगा, 76। ये तो उसके लिए जिसको याद है, और जिसको नहीं याद होगा उसके लिए मैं ये गलत रास्ता भले बता रहा हूं, लेकिन आपको लंबे समय तक ये क्या रहेगा, याद रहेगा। यहां देखिए 2 की पावर, पहला काम तो 10 फटाक से बनाइए, और 10 से यहाँ पे भाग करिए, 10 दूनाई 20 और 10 तिहाई 30, यानी ये हो गया 230, और इनटू 2 की पावर कितना हो गया, 2। अब आगे देखिए 2 की पावर 10 की पावर ऑड नंबर, तो जब ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। इसके बाद देखिए 2 की पावर 2 बचा, यानी 4, 24 चौको 96, यानी लास्ट 2 डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 96 हो जाएगी। उम्मीद है उधर की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए एक चीज और ले लेते हैं, हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे अभी आपका क्या हो जाए, यहाँ पे अभी चलिए आगे आपका मिलेगा ही, तो हम क्या करें, परेशान हो, बाकी हम करवा देंगे लास्ट में अगर नहीं होगा तो। पहले इसको समझिए, मैंने इसमें बताया है कि 5 वाले में इतना ध्यान रखिएगा कि अगर इकाई अंक 5 है, पावर भी ऑड, बगल भी ऑड, तो दहाई अंक पे क्या आएगा, 75, और अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या आएगा, 25। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो 5 के बगल भी क्या है, ऑड है, और संख्या भी इधर क्या है, ऑड, तो कितना आएगा, 75। कुछ नहीं सोचना है, उत्तर क्यों होगा, पीछे अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। कहाँ पढ़ाया था, ये पीछे देखिए, यहाँ पे इतनी चीजें बता के अभी निकले थे हम लोग। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, इवन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑड। मैंने कहा था कि अगर ये ऑड तब 75, नहीं तो क्या आएगा, 25। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखो क्या है, ऑड है, यहाँ भी ऑड है, लेकिन आप लोग जरा ये गौर करिए कि यहाँ पे ऑड नहीं है, यहाँ पे ऑड नहीं है, तो इस नाते इसका भी उत्तर 25 आएगा। यहाँ देखिए ऑड है, यहाँ पे इवन है, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा, 25। तो 75 एक ही कंडीशन में जब आता है, कब आता है, जब ये भी ऑड हो और ये भी ऑड हो। तो इसका भी कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे बढ़िए, आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने रखे हैं, जो है पीछे से लिंक करेंगे। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 6 का कोई नियम नहीं होता है, तो 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 3। क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्या लिख देंगे, 3, और पूरे की पावर कितना है, 480। और ये बताइए 2 की पावर ये क्या बना, 480, और 3 की पावर कितना बना, 480। ठीक है भाई। अच्छा ये बताइए 2 की पावर यहाँ क्या लिखेंगे, 10, और पूरे की पावर कितना हो गया, 48, और 3 की पावर यहाँ क्या बनाएंगे, 4, क्योंकि 3 की पावर 4 से 81 आता है, तो 4 और 120 हो गया। अच्छा ये बताइए 2 की पावर 10 की पावर क्या है, इवन नंबर, और जब 2 की पावर 10, जब 2 की पावर 10 की पावर इवन नंबर होता है, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि वहां पे आपका क्या होता है, तो कहेंगे ये होता है 76। और अगर 2 की पावर 10 की पावर ऑड है, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था क्या आएगा, 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे सर 10 की पावर इवन नंबर है, तो 76 आएगा, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81 की पावर कितना, 120 आ गया, और यहाँ पे देखिए ये 76 हो गया, और इनटू लास्ट में 1 है, 1 रहेगा, और 8 का शून्य में गुणा होगा, 0 हो जाएगा, और 76 एकम 76, यानी यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट इस प्रश्न का उत्तर आएगा वो 76 आएगा। ठीक है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं जो यूपीएससी 2017 में पूछे गए हैं। अब जैसे इसको देखो, 26 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 13, और दूना
26 की पावर कितना हो गया 44। इसको देखो सिंप्लीफाई करो तो 13 की पावर कितना होगा 44 और इंटू 2 की पावर क्या होगा 44 होगा। अब आप बताइए 2 की पावर अगर इसको 10 बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 10 चौक 40, 10 चौक 40 और 2 की पावर 4 एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, और 13 के लास्ट में क्या है 3 है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा 13 की पावर 3 की पावर 4, यानी यहाँ पे 4 बनाएंगे और पूरे की पावर कितना हो जाएगा 11। और 13 की पावर 4 का मतलब हो गया कि 13 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर और पूरे की पावर 11 और 2 की पावर 10 की पावर क्या है इवन नंबर, तो इवन नंबर पे क्या होता है 76 और 2 की पावर 4 बराबर क्या होता है 16 होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो 13 का स्क्वायर 169 और इसका 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ पे देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 छक्के 96 9 आया। और इधर देखिए 16 छक्के 96 और 16 सत्ते हमको पूरा नहीं लेना है, वैसे तो 16 सत्ते कितना होता है 112 और 16 छक्के 96 9 जोड़ देंगे तो 9 2 11, यानी यहाँ पे 10th डिजिट पे क्या आएगा 1 आएगा, तो पूरा नहीं सॉल्व करना है। बाकी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 76 गुणे 16, देखो जो बिगनर बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ 6 छंग 36 और 6 सत्ते 42 3 45 और ये हो जाएगा 76, यहाँ पे 6 6 5 11 7 4 11 1 12, तो हमको ये लेना ही नहीं था, हमको 16 से मतलब था, हम 16 ले लिए। और यहाँ पे देखिए पावर 11 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बताओ 69 की पावर अगर 2 है तो तरीका क्या है 2 है, एक बताए ही थे, एक तरीका क्या है ऐसे करो 9 9 81, हासिल कितना आया 8 आया। फिर देखो मैंने कहा था अंतः पदों का गुणनफल बाय पदों का गुणनफल 9 छक 54 और 6 9 54, तो 54 54 जोड़ेंगे तो 4 4 8 और यहाँ पे अभी आप 8 का आया था, यहाँ पे यानी आएगा 61। बाकी इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 9 का स्क्वायर सर 81 और 6 का होता है 36 और 6 9 54 दूना 2 चौक 8 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 1 8 8 16, यानी कितना आ गया 61, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से, बात की है। और 61 का गुणा हम लोग 16 से करेंगे तो 16 के 16 और हासिल कितना 1 और 16 छक्का 96 और 96 कितना होगा 97, तो हमको तो 76 से मतलब होगा, 10th डिजिट से मतलब होगा, तो यहाँ क्या आएगा जाएगा 76, यानी इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा 76 होगा। जैसे इस प्रश्न में आइए, इसको देखो कैसे सॉल्व आप लोग करेंगे। 88 को क्या लिख सकते हो 8 गुणे कितना 11 और पूरे की पावर कितना हो गया 88। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी और पूरे की पावर कितना हो गया 88 और इनटू 11 की पावर क्या हो गया 88। इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 2 कितना हो गया 26 और इनटू 11 की पावर क्या हो गया 88 हो गया। इसको जब और आगे कहानी बढ़ाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर 10 इसे बनाना है और ये 10 बनाने के लिए आप जानते हैं कि 10 दुनाई 20 और 10 छंग 60, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, ये जुड़ गया और 11 की पावर कितना हो गया 88। तो आप जानते हैं कि 2 की पावर 10 की पावर अगर इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, तो क्या आएगा 76 आएगा और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 और 11 के बारे में आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में एक डिजिट है 1 है तो ये तो 1 आएगा और 1 का गुणा 8 में 1 अट्ठे 8, यानी क्या हो गया 81 हो गया। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे इसको डायरेक्ट, कैसे गुणा करेंगे देखो, पहले तो इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करना बताए थे, 6 छंग कितना हो गया 36, कितना कैरी आया 3 आया। फिर देखो 6 1 के 6 और 6 सते 42, अब ये बताओ 6 1 के 6 और 42 6 कितना हो गया 48, 48 में जो कैरी 3 आया था ये भी जुड़ जाएगा, 8 3 11, यानी यहाँ पे क्या आ गया 16 आ गया। और यहाँ पे गुणे 81 करना है, तो क्या बताए थे 6 1 के 6 बताए थे। अब ये सब कैसे कर रहा हूँ ये पीछे की क्लास देखिए, अगर भगा भगा के देखेंगे तो यहाँ समस्या होगी क्योंकि आपके लिए बेहद नया भी है। ठीक है, तो देखिए 6 के 6 हो गया, इसके बाद अब क्या करना है 6 8 48 और 1 1 अन्नम 1, तो 1 हो गया, 48 से कितना हो गया 49 हो गया। अब देखो 6 के 6 हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे 96 आ गया, यानी इस प्रश्न का राइट जवाब कितना होगा 96। 10th डिजिट पे कौन होगा 9 होगा। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पूरे की पावर कितना है 190, तो इसे लिख सकते हैं 19 57, यानी 500 कितना हो गया 70।
और इसको जब करेंगे तो 2 की पावर 10 की पावर क्या हो जाएगा 57। और अगर 2 की पावर 10 की पावर ऑड नंबर है तो इसका जो 10th प्लेस आएगा वो कितना आएगा 2 और 4 आ जाएगा। देखो यही तो यहाँ पे नियम लग गया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो है आज जो 10th डिजिट की क्लास है ये बहुत रेयर क्लास होती है। ये आप लोग जो है समझिएगा, इसको बहुत धैर्यपूर्वक पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा भैया, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है, केवल इसका हवा बना दिया जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने पढ़ाया है तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, कोई बहुत कठिन चीज ये नहीं है। आप देखे होंगे मैंने टाइप वाइज रखा था, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समझाता कम हूँ, मेरे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझा देते हैं खुद ही, क्योंकि इसी टाइप से ऐसे सेट रहते हैं, को दिमाग में स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। बस भगा के मत देखिएगा, थोड़ा सा मन करे तो आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हल्का सा हल्का सा क्या करेंगे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।